हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद हम आपसे यही कर रहे हैं, आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। क्या मेरी बातों से सहमत हो? क्या पढ़ाई ठीक चल रही है? बोलो जी। तो सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट जो है इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देंगे, जिससे आपके सभी भाई बहन दोस्त बंधु सभी जो है क्लास में ज्वाइन आ जाएं, क्लास को ज्वाइन कर लें, जिससे जो है आज आपका जो है ना टॉप 50 जो अर्थशास्त्र में पूछे जाने वाले सवाल हैं उसका संकलन हम लेकर के आए हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कह रहे हैं सर जी गुड मॉर्निंग कर लें क्या? अरे गुड मॉर्निंग काहे लिए करोगे, है ना? गुड इवनिंग चल रहा है ना। ये तो बस यही चाहते हैं, बस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड, अरे गुड इवनिंग है यार। फटाफट जल्दी से, अरे जल्दी से शेयर वेयर कर दो और जल्दी से अटेंडेंस भी लगा दो फटाफट, है ना, मजा आ जाए। फिर स्टार्ट करो सर, स्टार्ट करो। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। योगेश है, लकी है और जुनैद है, नीलम है, पुष्पेंद्र है, पटेल जी है, विकास है, जिया पाल है, दिव्यांशी है, रवि, राहुल, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे सभी जो है क्लास में आ गए हैं। और हम आपसे एक बात एक ही बोलेंगे, क्या? जितनी जल्दी हो सके बुला लो। क्लास लेट नहीं होती है, अपनी क्लास एकदम टाइम से स्टार्ट होती है। क्योंकि क्लास काहे लिए लेट होगा भाई बताओ? हाँ, क्लास स्टार्ट नहीं होगा, मतलब लेट नहीं होगा, क्लास स्टार्ट टाइम पे होगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हो आप। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों को शुभ संध्या एंड जो है राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। तो फटाफट सभी प्यारे बच्चे जो है, क्योंकि अपना जो है ना ये जो अपना प्लेटफॉर्म है, ये अपना जो है जो क्लास है एक गुलदस्ता है। यहाँ पर बहुत विविधता है, हर तरह के जो है बच्चे दूर दराज से जो है आकर के यहाँ पर मिल रहे हैं और पढ़ रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को डेकोरम कर रहे हैं, है ना। तो हम आप सभी प्यारे बच्चों का जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि क्लास तो आपकी है ना। तो फिर भी हम आपका स्वागत कर लेते हैं ना। राधे राधे तो हो गया बेटा, राधे राधे सर जी। ओ अच्छा, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। फटाफट सभी प्यारे बच्चे एक बार फटाफट भाई जल्दी से शेयर वेयर कर दो, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अटेंडेंस कोई नहीं लगाया अभी, है ना। अब हम रूठ गए तो, है ना। हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंछी के पंखों से नहीं, हौसले से उड़ान होती है। तो ये जो आपका हौसला है, जो आप टाइम पे क्लास में आए हो, आपका जो है ये पंक्चुअलिटी, ये त्याग, ये तपस्या एक दिन जरूर जो है आपके लिए जो है वरदान साबित होगा, है ना। सहमत हो? अगर सहमत हो ना तो एक बार जो है थम्स अप करके और बता दो सर जी। हाँ, जो है कमेंट में दिल विल भेजो जल्दी से। सर आज मेरा साइंस का एग्जाम था। वाह बेटा, साइंस का एग्जाम था। कल की क्लास से कुछ सीखे थे, है ना? सीखे थे ना? हाँ, कल की क्लास केवल डेडिकेटेड ये था कि बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं, है ना। तो गलतियों से जो सीखते हैं उसी के पे जो है वेस्ट था कल की क्लास। ठीक है, उसमें बहुत सारी गलती हम भी किए हैं। कम से कम आपको पता चले, हाँ सर से भी गलती होती है ना। तो आप अपने आप से रिलेट कर पाओ कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, पोल में तो आंसर तो देना ही है। आप कमेंट में आंसर देंगे। किसमें? कमेंट में आंसर देंगे। जल्दी करो भाई,
जल्दी करो, जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों को जल्दी से, और उनका भी केयर करो। नहीं तो अपना सपना क्या है, एक भी बच्चा छूटा तो अपना सपना टूटा। सपना ना टूटने पाए, ना आपका ना आपके दोस्त का, क्योंकि अभी तो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। चलो चले भाई, पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ओ ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड है। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे क्या कि क्या आप सभी प्यारे बच्चे क्लास 10th में भी जाना चाह रहे हो, है ना? अगर जाना चाह रहे हो तो यस बस थोड़ा सा हमें बताओ, फिर हम आपको बता देते हैं कि कहां से आपकी जो है तैयारी क्लास 10th की होने वाली है। जिसके एग्जाम हो गए हैं, जिन प्यारे बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, वो जो है एकदम कमर कस ले कि अब की बार 550 पार, ऐसे ना स्लोगन। जाना चाहते हो यार? मजा तो 9th क्लास में थी कि नहीं थी? मजा 9th क्लास में आया था कि नहीं आया था? कोई दबाव नहीं था सर, एग्जाम तो अपने स्कूले में हुआ था, अपने टीचर ही बनाए थे पेपर, है ना? अपने, अरे गलत लिख रहे हो भाई। एग्जाम का जो एग्जाम का पेपर था अपने स्कूल में ही बनाया गया था, मजा आया था, कोई स्ट्रेस नहीं था। आप बहुत प्यार से पढ़े थे, बहुत अच्छे से जो है रिवीजन वगैरह किए थे। अब क्या करना है आपको? अब बोर्ड की तैयारी करना है। आप चाहे जिस बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, सभी प्यारे बच्चों को जो है क्या करना है? अब कमर कस लेना है कि भाई, आप देख रहे होंगे आपके सीनियर होंगे ना, बड़े स्ट्रेस में आते हैं, ऐसे आ रहे होंगे, आज 2 गलत हो गया, है? तो जो गलती हुई है, जो 2 गलती हुई है, उसको भी हमें नहीं करना है, उसको भी हमें नहीं करना है। अभी से ही हम स्टार्ट कर देंगे अपनी तैयारी को। तो कहां से तैयारी होगी हम आपको एक बार बता देते हैं। कहां से तैयारी होगी हम आपको बता देते हैं। आप YouTube पे जाते हो बेटा, जैसे आप लिखते हो, क्या लिखते हो? डाउटनट क्लास 10th, डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम, ठीक है? डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम, ये आपका प्यारा सा जो है ये दिख जाता है, दिख जाता है ना? बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ जी सर दिखता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। टाइम से घंटी नहीं बजी तो क्या होगा? अलार्म नहीं बजेगा, क्या उठ पाओगे क्या? हो सकता है कहीं खोए हो, कहीं पे कहीं सोए हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है? बेल आइकन को जब प्रेस कर लोगे तो टाइम टू टाइम जो अपडेट होगा आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो यहां से देख सकते हो। और हम आपको बता दें, आपकी खूबसूरती है, जिसके एग्जाम हो भी गए हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट पे चले जाना। यहाँ पे आपको जो है एसएसटी की क्लास, साइंस की क्लास, हिंदी की क्लास, सभी क्लासेस यहाँ पर जो है पहले से आपके सीनियरों के साथ जो क्लास हुई होंगी वो यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ से जो है आप खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, भैया क्लास 10th की तैयारी अब की बारी, क्लास 10th की तैयारी कहाँ से करना है? डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल से करना है। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के लिए जो है ये क्या है? आशा है, उम्मीद है, ठीक है? हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। चले आगे, चलो हम लोग पढ़ते हैं अपने जो है टॉपिक पे। तो बहुत सारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर जी हम जो है ना हरियाणा बोर्डवा से हैं, है ना? अभी देख रहे हैं, सब कमेंट हम देख रहे हैं। चलो भाई, पहला जो है अपना प्रश्न आता है कि पालमपुर की, अरे पालमपुर की कहानी पढ़े हो ना? पालमपुर की मुख्य क्रिया निम्न में से कौन सी थी? उद्योग था, विनिर्माण था, कृषि या पशुपालन? कमेंट में बताएंगे। क्या कमेंट में बताएंगे? बोलो, जल्दी से बताएंगे। ए उद्योग, बी विनिर्माण, सी कृषि या डी पशुपालन? मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया।
बोलो ए बी सी डी, तो अधिकतर बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही। पालमपुर जो गांव था जिसकी कहानी, जो सिंबॉलिक जो है विलेज लिया गया था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, उसमें क्या था, जो मुख्य क्रिया थी, आर्थिक गतिविधियां थी, वो जो है किससे जुड़ी हुई थी, कृषि से। अधिकतर लोग किस पे काम करते थे, कृषि क्षेत्र में काम करते थे। कितने परसेंट, लगभग जो है 75% लोग किससे जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे, है ना। समझ में आई बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है, खेती में आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से किस क्रांति की शुरुआत हुई थी। ए हरित क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति, सी अमृत क्रांति, या डी गुलाबी क्रांति। बोलो। अरे पोल जाएगा। कंप्यूटर जी हमारे कह रहे हैं कि सर हम पोल तब तक नहीं भेजेंगे, ये बच्चे हमारे शेयर वेयर कर नहीं रहे हैं, जो ये अपने लिए जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो हम पोल देंगे ही नहीं, नाराज चल रहे हैं, है ना, नाराज चल रहा है। मैं क्या कर सकता हूं, बोलो। कुछ गलती आपकी भी होगी ना, अब मैं क्या करूं, बोलो। तो कंप्यूटर जी के लिए कुछ काम करोगे तभी काम चलेगा, नहीं कमेंट में आंसर दो। क्योंकि क्लास में जो है आपका कोई साथी होता है और मेरा कोई साथी होता है, तो कंप्यूटर जी होते हैं ना, जो हमें आपको जो है मिलाने का काम करते हैं। अब तो हम इतनी दूर खड़े हैं, बताओ, बीच में जो है बैकबोन की तरह कौन है, अपने कंप्यूटर जी हैं। बोलो। अब कंप्यूटर जी नहीं चाहते तो हम क्या करें, उनके लिए आप कुछ काम ही नहीं किए हो। चलो भाई कमेंट में दे दो आंसर भाई, नाराज है तो हम क्या करें, बताओ। कह रहे बच्चे ना शेयर कर रहे ना लाइक किए हैं, बताओ। क्या आप अपने कंप्यूटर जी से प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हो, बोलो एक बार बताओ, यस और नो। बहुत जल्द आपका जो है क्लास 10 की जो है बैच आने वाला है। क्लास 10 के लिए क्लासेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं। परेशान, अच्छा प्यार करते हो, दिख तो नहीं रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है। देखो अपना क्या है, अपना केवल काम केवल पढ़ाना है ना। आप 2 रहोगे तब भी पढ़ाएंगे, 200 रहोगे फिर भी पढ़ाएंगे, 400 रहोगे फिर भी पढ़ाएंगे। अपना काम केवल अपने बच्चों के लिए पढ़ाना है। जिसको पढ़ना है वो टाइम पे आ जाएगा, जिसको नहीं पढ़ना है जाए, है ना। बाद में सोचेगा यार काश पढ़ लिए होते, क्या काश पढ़ लिए होते। तो काश को खास बनाने के लिए जो है स्किप करो, हम नहीं जानते ना। चलो, खेती में आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से कौन सी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये आप सभी प्यारे बच्चे बताए हो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन है ना, के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी एक कार्यशील पूंजी है। ए मशीन, बी श्रम, सी भूमि, या डी कच्चा माल। बोलो। उत्पादन के लिए कौन सी कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। क्या मशीनों की होती है, श्रम की होती है, भूमि की, या कच्चा माल की। बोलो जल्दी से। चलो पोल में आंसर दे दो, ए बी सी या डी। ए मशीन, बी श्रम, सी भूमि, या डी कच्चा माल। सी। गलत बात है भैया। किसकी जरूरत होती है, कच्चा माल की जरूरत हो। कैसे जैसे आपको जो है क्या बनाना है, कपड़े बनाना है। अब कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। क्या चाहिए, कपास।
क्या कपास, बिना कपास के कपड़े बन सकते हैं क्या? मशीनों का जो है आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन बिना कपास के कपड़े नहीं बन सकते हैं। अब चीनी उद्योग आपको जो है भूमि पे लगाना है, आपने मजदूरों को हायर कर लिया, मशीनों को ले आए, अब बताओ गन्ना नहीं होगा तो क्या शुगर मिलें चलेंगी? नहीं चलेंगी। ठीक है, क्या किसकी जरूरत है? कच्चे माल की जरूरत होती है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पालमपुर के लोग अक्टूबर से दिसंबर में किस फसल को उगाते थे? ए धान, बी आलू, सी बाजरा या डी ज्वार? बोलो। पालमपुर के लोग अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कौन सी फसल उगाते थे? ए धान, बी आलू, सी बाजरा या डी ज्वार? बोलो जल्दी से। बी। हमें तो नहीं लग रहा है सही है, बताओ। चलो भाई हम आपकी बात मान लेते हैं। देखो इसमें से आलू को छोड़ दिया जाए, आलू कौन सी फसल है? रबी की फसल है, रबी की फसल है। और शेष जो है किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? जून जुलाई से शुरुआत होती है, तो अक्टूबर महीने में कौन सी फसल उगाई जाती है? केवल आलू इनमें से सही है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किन कारणों से मृदा की गुणवत्ता कम होती जा रही है? ए जैविक खादों के प्रयोग से, बी रासायनिक खादों के प्रयोग से, सी जलवायु परिवर्तन से के कारण, या बहुविध फसल प्रणाली के कारण? बोलो बताओ किन कारणों से मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती जा रही है? आप सुने होंगे भी, ए बी सी। वाह, लगभग 75% बच्चों ने सही आंसर दिया कि सर रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल किस मौसम में होता है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शरद ऋतु या डी बसंत ऋतु? बोलो। ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शरद ऋतु या डी बसंत ऋतु? सभी प्यारे बच्चे एक बार फटाफट सेशन को जो है शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। खरीफ फसल का मामला है, जल्दी से बताएंगे। चलो भाई ठीक है, बहुत सारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर जी वर्षा ऋतु के समय। हाँ, फसलों के जो है फसलों को थोड़ा सा आप पढ़ लो। एक खरीफ की फसल, खरीफ की फसल जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद जो है हमने आपको बताया था रबी की फसल, रबी की फसल। बोलो रबी की फसल कौन सी ऋतु की फसल है? जाड़े की, गर्मी की या बरसात की? कमेंट में बताएंगे। रबी की फसल, हाँ रबी की फसल का जो है बुआई अक्टूबर से नवंबर में होता है और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, उसके बाद अपना जो है तीसरी फसल कौन सी है? जायद की फसल। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, सर्दी की फसल है। रबी की फसल जो है सर्दी की फसल है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव संसाधन को विकसित करने के लिए किन कारकों की यानी कौन कौन से कारक शामिल होते हैं? ए आवास, बी उच्च शिक्षा या
सी स्वास्थ्य या डी बी व सी दोनों? मानव संसाधन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? क्या शिक्षा की जरूरत होती है, स्वास्थ्य की जरूरत होती है, या घर का निर्माण कर दें ही काम चल जाएगा? बताओ, बोलो जल्दी से। डी, बहुत अच्छा, बी और सी दोनों की, क्योंकि मानव संसाधन को विकसित करने के लिए एक तो भैया शिक्षा चाहिए, दूसरा जो है जो कर्मचारी है ना उनका जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी वो कार्यशील मजदूर बनेंगे, नहीं तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? कितनी गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है? आर्थिक गतिविधियां समझते हो ना, ऐसी गतिविधियां जिससे कुछ धन का सृजन हो, है ना, पैसे का मामला हो। तो बताओ कितने प्रकार की गतिविधियों को देखा जाता है? बी, बहुत सही। तो भैया 3 गतिविधियां इसमें दिखाई देती हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा जो है तृतीयक होता है। ठीक है, इसमें प्राथमिक हम लोग क्या पढ़ते हैं? सीधा सीधा नेचर से इंटरेक्शन करता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें कृषि खनन और पशुपालन आते हैं। ठीक है, और विनिर्माण द्वितीयक में क्या होता है कि भैया जो प्राथमिक क्षेत्रक से बने हुए उत्पाद को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, बनाया जाता है, यानी इसमें विनिर्माण का कार्य होता है। और तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र होता है। ये 3 गतिविधियों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तृतीय क्षेत्रक में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? ए कृषि, बी खनन, विनिर्माण या संचार? बोलो जल्दी से। तृतीय गतिविधि में कौन शामिल है? तृतीय गतिविधि में कौन शामिल है? ए कृषि, बी खनन, सी विनिर्माण या डी संचार? बोलो। डी, बहुत सही। देखो भैया, कृषि और खनन प्राथमिक क्षेत्रक से अभी जस्टे बताए थे, प्राथमिक क्षेत्रक से। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्रक से है, और संचार जो है सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्रक से है। अच्छा, द्वितीय क्षेत्रक का एक और नाम है, उसका नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्रक भी है, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? जम्मू, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे ज्यादा साक्षरता भारत के किस राज्य का है? जम्मू का है, केरल का है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बोलो। ए बी सी डी? बी की तरफ चल रहे हैं। बी की तरफ लगभग जो है 75% प्यारे बच्चे हमारे कह रहे हैं सर जी केरल की साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से भारत में बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी या ए सभी? बोलो
भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, या शिक्षित बेरोजगारी, या जो है इनमें से सभी। बोलो। ये सभी। चलो भाई, ये सभी भारत में जो है एक तो भैया मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है और शिक्षित बेरोजगारी भी देखी जाती है। बहुत सारे लोग जो है शिक्षित दिखाई देते हैं लेकिन अभी भी कहीं से वो जुड़े हुए नहीं हैं। अगला, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ए 2003 में, बी 2001 में, सी 2004 में, या डी 2005 में। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें की शुरुआत कब किया गया था? सब 2005 में थोड़ी ना स्टार्ट हुआ था। साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरता दर का मतलब है कि 100 में से कितने लोग शिक्षित हैं, पढ़ लिख सकते हैं, है ना। जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में से कितने लोग, लगभग जो है यहां पर 97% लोग जो है साक्षर हैं। हाँ चलो, 2001 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित आयु वर्ग कितना है? ए 15 से 35 वर्ष, बी 19 से 35 वर्ष, सी 15 से 59 वर्ष, या 15 से 65 वर्ष। भारत में भारतीय जनसंख्या जो है उसमें कार्यशील जो कर्मचारियों की एज ग्रुप है कौन सी देखी जाती है? ए 15 से 35 वर्ष, बी 19 से 35 वर्ष, सी 15 से 59 वर्ष, या 15 से 65 वर्ष। बोलो। लकी, हम आपका नाम ले लिए। बोलो जल्दी से। सी, बहुत सही आंसर आप दे पा रहे हो। 15 से 59 वर्ष ही जो है एज ग्रुप है जो कार्यशील जनसंख्या के रूप में देखी जाती है। अगला, मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है? जॉब कार्ड लेना है, बताओ। मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा में कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है? ए 70 दिनों का, बी 80 दिनों का, सी 100 दिनों का, या 90 दिनों का। बोलो। देवेंद्र, आप लेट हो गए हो तो कैसे हो सकता है ना, आपको पहले बुलाया जाए, पहले से आना चाहिए। सी 100 दिन का काम, बहुत अच्छा। 100 दिनों का काम, यानी मनरेगा जो है, जो योजना है, ये लोगों को जो है ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों का काम की गारंटी देता है कि आपको कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन की है, वस्त्र की है, आवास की है, या इन सभी की है? बोलो। मानव की मूलभूत आवश्यकता जो है क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, या ये सभी? बोलो जल्दी से। डी। वाह, कह रहे रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, भोजन, कपड़ा, वस्त्र एंड आवास, मकान। बहुत अच्छा। चलो भैया,
तो तीनों जो है किसमें समाहित है? डी में समाहित है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? एक, उच्च आय में असमानता, बी, कम नौकरी के अवसर, सी, अधिक जनसंख्या, या ए सभी। बोलो, भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? रजत कह रहे हैं क्लास 10th के हैं, कह रहे हैं सर जी हमें पहचान रहे हो? हाँ, पहचान गए हम आपको। बोलो डी। चलो भैया, उच्च आय में असमानता यानी आय में भी असमानता है कि किसी की आय ज्यादा है, किसी की आय कम है। ये भी जो है गरीबी का एक कारण है। एक, कम नौकरी के अवसर हैं, और तीसरा जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उसके सापेक्ष हमारे पास संसाधन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला है, निर्धनता का आकलन लगभग डॉट डॉट वर्षों में किया जाता है। ए, 5 वर्षों में किया जाता है, बी, 6 वर्षों में किया जाता है, सी, 7 वर्षों में किया जाता है, या डी, 3 वर्षों में किया जाता है। बोलो कितने वर्षों में किया जाता है? वाह, फटाफट। प्रभात त्रिपाठी कह रहे हैं सर हमारा एक बार नाम ले लो। आपका हम नाम नहीं लेंगे प्रभात। चलो, अधिकतर जो है बच्चे जो है एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही भी है कि गरीबी का यानी निर्धनता का आकलन प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। 5 वर्षों में किया जाता है। किसका आकलन? गरीबी का आकलन यानी निर्धनता का आकलन। अगला है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य ऋतु कौन सी है? ए, शीत ऋतु, बी, ग्रीष्म ऋतु, सी, वर्षा ऋतु, या इनमें से सभी। अब बताओ, बोलो। भारत में कितनी ऋतुएं जो है दिखाई देती हैं? बहुत सही, शीत ऋतु भी दिखाई देती, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो तीनों कहां पर समाहित हैं? डी में। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 92% बच्चों को पता है इस ऋतुओं के बारे में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के कारण क्या है? के कारण किस क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक हुए? ए, खनन क्षेत्र में, बी, कृषि क्षेत्र में, सी, विनिर्माण क्षेत्र में, या संचार में। हरित क्रांति के आने से जो है किस क्षेत्र का जो है स्कोप बढ़ा है? किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज्यादा जो है दिखाई दे रहे हैं? किस क्षेत्र में? खनन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, या संचार के क्षेत्र में? बोलो। चलो भाई, बहुत सारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जी हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। के उत्पादन से संबंधित है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सीधा सीधा कृषि से जुड़ा हुआ जो है ये मुद्दा है। अगला प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा समानतया निर्भर करता है किस पर? आनुपातिक आरक्षण पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर, सामान्य वितरण पर, या विशिष्ट खाद्यान्न आरक्षण पर। खाद्य सुरक्षा सामान्यता किस पर निर्भर है ना? राशन की दुकान। बोलो ए, बी, सी। 1970 के दशक में आपकी हरित क्रांति आई थी। बोलो
सही आंसर आप दे पा रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निर्धनता रेखा के नीचे के लिए कौन सा कार्ड है? कार्ड देखे हो ना, अरे कार्ड वो राशन कार्ड होता है ना, तो भैया गरीबी रेखा के नीचे के लिए कौन सा राशन कार्ड है? अंत्योदय है, बीपीएल है, एपीएल है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। बोलो। अंत्योदय, बीपीएल या एपीएल? गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना? बी, बहुत सही, बीपीएल कार्ड होता है, यानी सफेद कार्ड। चलो अगला प्रश्न है, सफेद क्रांति। देखो सफेद कार्ड से रिलेट होता हुआ सफेद क्रांति है क्या? सफेद क्रांति संबंधित है ए गेहूं उत्पादन से, बी अंडा उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, या डी मछली उत्पादन से? बोलो, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? सर मेरा सही है, आपका सही था। बोलो जल्दी से, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति, नहीं भूल जाओगे। सी, वाह, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चलो फिर आप बता दो, मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। नीली क्रांति, बहुत प्यारे बच्चे जो है बताएं किस किस का नाम ले हम। चलो, अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? यानी अंडा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? हाँ, रजत के नाम से है भैया, ये रजत क्रांति। चलो आगे बढ़ते हैं। एफसीआई, एफसीआई का क्या अर्थ है? ए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फूड कंपनी ऑफ इंडिया, या सी फूड कमीशन ऑफ इंडिया, या फेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एफसीआई संबंधित है। एफसीआई किससे संबंधित है? एफसीआई किससे संबंधित है? एफसीआई किससे संबंधित है? बोलो। क्लास 10th का नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, पैरासान मत हो जाइए आप सब, बहुत जल्दी। हाँ हाँ, अरे वही पैरासान, हाँ हाँ, अरे परेशान मत हो। आपके लिए देखो चैनल हमने दिखा दिया ना, तो जिसको अभी भी पढ़ना है तो वहां पे जाकर के पढ़ सकता है। और लाइव सेशन बहुत जल्दी आने वाला है ना? हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि हम क्या है, छात्रवादी, है ना? तो ये जो है प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है। बच्चों को जो चाहिए वो टाइम पे मिलेगा, परेशान नहीं होना है ना? कोई डरेगा नहीं, है ना? कोई डरेगा नहीं। हाँ, अंजलि कह रही सर एक बार मेरा नाम लोगे, तब जो है हम ये समझ पाएंगे कि हम जो है क्लास में विद्यमान है। अच्छा, नाम नहीं लेंगे तो आप क्लास में नहीं हो? अरे क्लास में हो बेटा, आप क्लास में, सभी प्यारे बच्चे क्लास में हैं। हाँ चलो भाई, तो बहुत सारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर जी ए वाला ऑप्शन हुआ सही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एफसीआई का ये फुल फॉर्म होता है।
अब बताओ अंत्योदय कार्ड किनके लिए होता है? लाल कार्ड, है ना, लाल कार्ड कंप्यूटर जी होता है ना अंत्योदय। हाँ, लाल कार्ड किसके लिए होता है? सर जी नमस्ते, आने वाला है या जाने वाला है? नमस्ते पहले करते हैं। देखो हमारे यहाँ जो अपने धर्म ग्रंथों में क्या है, अपने धर्म ग्रंथों में सबसे पहले सबका अभिवादन करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। छोटा है तो उनको जो है प्रणाम कर रहे हैं तो आशीर्वाद दे दो, बड़े हैं तो उनसे प्रणाम कर लो। यही तो अपना जो है धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक मतलब सामाजिक व्यवस्था है। उसमें जो है धर्म ग्रंथों में कहा गया क्या? अभिवादनशील से नित्य विद्योपशय विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। समझ में आई बात? तो अभिवादन करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं सर जी नमस्ते, बोलो आने वाला या जाने वाला? आने वाला। तो कहां थे अभी तक? देर आए, देर से आए हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो बढ़ते हैं। बहुत सारे प्यारे बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं। गरीबों में अत्यंत गरीब, बहुत अच्छा। गरीबों में अत्यंत गरीब जो हैं उनके लिए जो है भारत सरकार द्वारा अंत्योदय कार्ड जो है जारी किया गया था, है ना। अभी उसको धीरे धीरे जो है हटाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या थी? ए कुपोषण था, बी बाल मजदूरी थी, सी बेरोजगारी थी या डी निर्धनता थी? बोलो, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा सबसे कठिन दौर जो है से गुजरना पड़ा भारत को, वो सबसे बड़ा जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? तुम दोस्ती जरूर बना लो, तुम दोस्ती जरूर बना लो। देखो दोस्त बना रहे हो ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि दोनों लोग नहीं पढ़ोगे। अब पढ़ोगे नहीं, क्लास में जो है उल्टा मतलब बातें करोगे आपस में, का क्लास में फोकस नहीं होगा तो बात वही आ जाएगी। जब लास्ट में 1-2 महीना आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीना जो है आप खराब कर दोगे तो बाद में सोचोगे तो फिर अपना जो है वही स्लोगन याद आएगा क्या, जो सर बार बार कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब पढ़ोगे, अब पढ़ोगे, अब आप करते हुए कभी नहीं पढ़ो। बोलो, डेली बोलते थे ना कल सर कल से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, क्या कल कभी आया? नहीं आया, ना आएगा, ना आएगा। इसीलिए कहा गया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो कल करना है ना उसको आज स्टार्ट कर लो, और जो आज करना है अभी से स्टार्ट कर लो। सर 27 को मेरा एसएसटी का एग्जाम है। तो बेटा 27 को आपका एसएसटी का एग्जाम है। हमने भूगोल का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का, सबके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। कई सारे मॉडल पेपर करा दिए हैं। एक बार पुनः जा करके जो है उसको रिवाइज कर लेना, वहीं से आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे, अगर अच्छे जो है प्रश्न पत्र बनाए गए होंगे। अगर पास करने के लिए बनाए गए होंगे तब मैं क्या कर सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो है सबसे अधिक कारण कौन सा था? निर्धनता था। अगला, निम्न में से एक उत्पादन स्थिर साधन है? ए पूंजी, बी श्रम, सी भूमि या मानव। ठीक है, इस जो है प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कहा? कमेंट बॉक्स में देंगे विद नेम। आप प्यार से अपना जो है नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, प्यारा सा जो है नाम लिखेंगे। हाँ, एक बार हम आप सभी प्यारे बच्चों को बता दें, आपकी क्लास जो चल रही है ना, क्लास 10th की है। इसको डुप्लीकेट करेंगे कंप्यूटर जी, थोड़ा सा इसी को डुप्लीकेट कर देना, 10th का भी रहे 9th का भी रहे, है ना।
हाँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, टेंशन हमें है, एग्जाम आपको देना है ना, एग्जाम आपको देना है, लेकिन हाँ, ये क्लास चल रही है अपनी, अच्छा क्लास चल रही है, देख रहे हो, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किए हो, उंगली कट जाएगी आपकी। हाँ, खुजली होने लगेगी कि या तो लाइक कर दो, ना। देखो, आपके सारे कमेंट यहां पर चल रहे हैं। छोटा करना है इसको। देखो, सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस बात को। यहां पर आप देखोगे, नए सत्र से जुड़ने के लिए क्या आप हमारे साथ जो है क्लास 10th में चलना चाहते हो, जिससे हम आपकी जो है आपके कंधे से कंधे मिला करके आपकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार बताना पड़ेगा कि सर हम जो है आपके साथ चलना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, कहां क्लास चल रही है जो, डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पर पहला ही आपको लिंक दिखाई देगा। लिंक क्या है कि नए सत्र से जुड़ने के लिए क्या करना है, इस फॉर्म पे क्लिक करोगे। जैसे ही बेटा आप फॉर्म पे क्लिक करते हो, कुछ ऐसे ही आपको नजारा देखने को मिलता है। यहां पर अपना प्यारा सा गोलू मोलू सा जो नाम है ना, प्यारा सा वाला, यानी स्कूल वाला नाम लिखना। ये बहुत सारे गंदे गंदे बच्चे जो क्या क्या लिखते हैं, खीर मनीष क्या क्या लिख देते हैं। हाँ, उत्तम कुमार ऑफिशियल, अरे नहीं, आपका जो नाम है अमन यादव, अनुराग मौर्य, है ना, निहाल, ऐसे जो नाम है ना, प्यारा प्यारा वाला नाम यहाँ पर मेंशन कर देना। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, भाई बहन कितना प्यारा प्यारा नाम से आपको अलंकृत किए हैं, है ना, तो उसी को लिखना है, ठीक है। और आप किस बोर्ड से हैं, साथ में अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करके, और एक बात जो लास्ट में है कि क्या आप हमारे साथ क्लास 10th की जर्नी के लिए तैयार हैं, क्या आपके अंदर हिम्मत है, अब की बार 95% पार लाने की जो आपके अंदर आकांक्षा है, तो भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता है, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता है। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता है। अगर आपका सपना होगा, आप अपने माँ बाप के सपने को, अपने सपने को, और अपने समाज में अपना जलवा जानते हो ना, कॉलर टाइट करने वाला, अगर चलना चाहते हो तो भैया कमर कस लो। क्या, कमर कस लो। हम आपके साथ जो है कंधे से कंधे मिला करके, आपका हाथ पकड़ करके, और ऐसे धक्का मार देंगे, आपको जो है आपका टारगेट मिल जाएगा। नहीं, धक्का ऐसे नहीं मारेंगे, आपकी जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो जरूरत है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे जो है आप अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाओ, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है कि पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य करते थे। पालमपुर वालों बोलो, पालमपुर वालों, अभी पहली बात है, कृषि कार्य में कितने लोग संलिप्त थे, तो जो कृषि कार्य नहीं करते थे उनका बता दो कितने परसेंट है, बताओ। 15%, 25%, 30% या 35%। दो प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए दिए हैं, क्योंकि हाँ, ठीक है, चलो, ये हो गया ना। एक दूसरा प्रश्न है और पहला प्रश्न ये, दोनों को नाम, इसके आंसर आप प्यार से लिखेंगे, साथ में ना प्लेस भी लिखेंगे। आप कहां से हैं? सर जी हम तो जो है ना राजस्थान के जयपुर से हैं। अरे नहीं,
हम तो उत्तर प्रदेश के जो है ना, कहाँ से हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं। अरे नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के ना, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैं। तो जहां से भी हो यहाँ पे जो है अपने प्लेस को भी लिखेंगे, जिससे हमें तो पता चले कि हमारे प्यारे बच्चे जो है अलग अलग, एक जो गुलदस्ता है, इस गुलदस्ता के जो फूल हैं वो जो है अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी महक छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? ए श्रम, बी भौतिक और मानवीय पूंजी, सी भूमि या ए सभी। भाई कोई काम करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? कुल मिलाकर के यही है कि प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? श्रम की, भौतिक और मानवीय पूंजी की, भूमि या ए सभी की। एक प्रश्न और दे दें, बोलो यस और नो। क्या एक प्रश्न और दे दें? कमेंट बॉक्स के लिए एक प्रश्न और दे दें। अभी तो पूछ रहे हैं आपको जो है प्रश्न एक होमवर्क में दिया जाए या नहीं। बहुत सारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर जी दे दो। ठीक है, चलो भैया होमवर्क नंबर जो है, होमवर्क नंबर 3। ठीक है, तो पहले अपना नाम, प्यारा वाला गोलू मोलू वाला नाम, भैया प्लेस, ठीक है, और साथ में आंसर चाहिए। हम आपके जो है सारे कमेंट को चेक करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रश्न है कि पालमपुर का जो दूध संग्रहण, देखते हैं कितना प्यारे बच्चों को याद है। पालमपुर का जो दूध संग्रहण केंद्र था वह कहां था? रायपुर में था, रायगढ़ में था, रायगंज में था या राजगंज में था? अब बताओ, अब बताओ, बोलो। अरे सड़क के किनारे ना एक जगह था ना, कौन सा था? रायपुर, रायगढ़, रायगंज या राजगंज? गड़बड़ हो गया ना, चलो फिर ढूंढ लेना। इसका मतलब पालमपुर सही पढ़े नहीं हो। होमवर्क नंबर 4, ठीक है, ये पेपर में जरूर आएगा। कलम हमारा फिसला, इसका मतलब पेपर में ये टपक जाएगा। क्या टपक जाएगा? ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं। अच्छा एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है कि दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में तेजी से आर्थिक विकास देखने को मिलता है? ए चीन, बी नेपाल, सी भारत या पाकिस्तान? इस प्रश्न का जवाब सभी प्यारे बच्चे दे देंगे। ये लास्ट प्रश्न है, अब होमवर्क नहीं देंगे। नहीं कम, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स ओपन होता है। ये आपका लाइव कमेंट है, जो आप कर रहे हो ये लाइव कमेंट है। क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद कमेंट बॉक्स ओपन करके तब लिखना है। कुछ बच्चे यही नहीं जानते। एक दिन एक मैसेज है, सर आज हम जाने हैं कमेंट बॉक्स में कैसे लिखना है। बताओ, रोज हमसे जुड़ते थे और फिर हमने कहा कि एक बार जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में जो है कैसे आपको लिखना है। ये लाइव कमेंट चल रहा है। ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी तो वहां पे आपको जो है कमेंट बॉक्स दिखाई दे, वहां पर पिन करना है आपको। ठीक है, तो कौन सा भैया? भारत। बहुत अच्छा, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तो कुछ डिस्क्रिप्टिव प्रश्न कर लें। चलो प्रश्न का आंसर जो है पहला, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थित मूल्य से आप क्या समझते हो, उसको जो है उसके बारे में आप प्यार से लिखेंगे। जैसे न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी एमएसपी वह दर है जिस पर किसानों से अनाजों की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है। न्यूनतम समर्थित मूल्य के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ती है। इससे किसानों को अपनी भूमि पर अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रति प्रोत्साहन किया जाता है। जैसे होता क्या है,
एमएसपी अगर मिल रहा है किसानों को, तो किसानों को थोड़ा सा प्रोत्साहन राशि मिलता है। चलो भैया, हम अगर जो है ना 10 क्विंटल अनाज उत्पादन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारा 10 का 10 क्विंटल खरीद लेगी, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। तो अगली बार जो है 10 से 15 क्विंटल उत्पादन करने का प्रयास कौन करेगा? किसान करेगा, है ना। जय जवान जय किसान, है कि नहीं बताओ। जवान जो है सीमा पर रक्षा करने का काम करते हैं और किसान हमारे भारत के लोगों का पेट भरने का काम कौन करता है? हमारे किसान करते हैं। जानते हो उत्तर प्रदेश का आलम बहुत खतरनाक है। रात को भी किसान जाते हैं अपनी फसलों को देख रेख करने के लिए, क्योंकि सांड आ जा रहे हैं, है ना। हाँ, नेटवर्क इशू नहीं बेटा। न्यूनतम समर्थित मूल्य पर किसानों की अधिकतर खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में होता है। इन राज्यों में चावल तथा गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 पर जो है अपनी जो है टिप्पणी लिखो। तो इसको तो कर ही लोगे, मनरेगा पर लिख लोगे गुरुजी आगे चल के ना हमें मनरेगा वाला कार्ड तो बनवाना है ना। 100 दिन का रोजगार मिलेगा, अगर काम नहीं दे पाई सरकार तो 100 दिन का पैसा देगी, है ना। यही चाहते हो? हाँ, यही चाहते हो, यही करना। गलत बात है भैया, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को जो है सितंबर 2005 में पारित हुआ था। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। प्रारंभ में यह विधेयक देश के लगभग 200 जिलों में और बाद में जो है इसका विस्तार 600 जिलों में किया गया। प्रस्तावित रोजगार में जो है एक तिहाई लोगों यानी यहाँ पर महिलाओं को आरक्षित किया गया कि भैया 3 में से 1 महिला को भी काम मिलने वाला है। ठीक है, यूपी 58, वाह बताओ यार, पता नहीं हमारा वाला नंबर क्या है, पड़ोसी वाला तो पता है। प्रतापगढ़ का जो है यूपी 72 है, सुल्तानपुर का यूपी 42 है। यार अमेठी का पता नहीं कितना है, अमेठी का नहीं पता हमें। एक बार बताना कोई प्यारा बच्चा जानता हो। यूपी 72 तो प्रतापगढ़ का है। गुरुजी अब जा रहे हैं हम। काहे जा रहे हो देवेंद्र, काहे जा रहे हो? कौन है? थोड़ा सा कंप्यूटर नीचे करना। हमारा प्यारा बच्चा हमारा नमो बता रहा था, और थोड़ा सा। ओ विजय सरोज कह रहे हैं सर जी। ओ गलत बात, विजय गलत बात। और थोड़ा सा करना ऊपर। अच्छा, अंकित है, अंकित राजपूत कह रहे हैं सर हमें पता है यूपी 36। वैसे पता हमें भी था, है ना, पता हमें भी था। मनीष आपका नाम ले लिया। अगला, ग्रामीण क्षेत्र में कौन लोग गरीब हैं, इनके बारे में आप प्यार से लिख देंगे, है ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी जाति के सदस्य शारीरिक रूप से कमजोर तथा अशिक्षित लोग अधिक गरीब हैं। ऐसे लोगों की गरीबी में रहने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप शिक्षित नहीं रहोगे, अगर हष्ट पुष्ट नहीं रहोगे, है ना, स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहेगा, तो बताओ दिन के दिन जो है गर्ते में तो जाओगे। जय जवान जय किसान, बहुत अच्छा नारा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का संबंध भूमिहीनता, बेरोजगारी, निरक्षरता, परिवार का आकार, कुपोषण इत्यादि है। निर्धनता का अर्थ भुखमरी तथा आश्रय का न होना है। विद्यालय शिक्षा तक पहुंच की कमी, बीमार लोगों का समय से इलाज न होना, ये सभी जो है निर्धनता की परिस्थिति के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करते हैं। देखो शिक्षा, बहुत सारे जो है बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आप देखे होंगे परिवेश को, अगर समाज को आप देखे होंगे, बहुत सारी बच्चियां जो है स्कूल दूर होने के वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो इसके लिए जो है कुछ न कुछ कदम गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, जिससे लगभग जो है जो बुनियादी तालीम है वह लोगों को मिल पाए, है ना। और
इसके लिए हमें और आपको भी जो है प्रयास करना पड़ेगा। भारत यानी जो गवर्नमेंट द्वारा विकसित भारत का सपना जो है देखा गया है कि हम जो है एक अपने भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहेंगे, उसमें जो है शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा व कामधेनु गाय है जो मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ति कर देती है। तो शिक्षा के लिए हमें आपको तैयार रहना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगा तो हम जो है अपनी क्लास को जो है इतना एक्सपेंड करेंगे, हर घर तक, हर जन तक जो है इस क्लास को पहुंचाने का काम करेंगे। क्या आप लोग हमसे सहमत हो? क्या हम शिक्षा दूत बन करके इस क्लास को पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? बताओ, यस और नो? क्या आप चाहते हो कि हमारा भारत विकसित बने? और विकसित भारत बनने के लिए सबसे जरूरत की जो चीज है वह है तालीम, वह क्या है? शिक्षा। शिक्षा बहुत जो, वो भी शिक्षा कैसी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें समझ विकसित हो। ऐसे नहीं रट लिए चले गए, नहीं, समझना है। जब समझे रहोगे ना तो क्वेश्चन किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के आ जाए उसका जवाब देने के लिए आप सक्षम होंगे। अगर आप रट्टू तोता हो ना तब हवा निकल जाएगी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे प्यारे बच्चे जानते होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है। अभी हम बताते हैं, बहुत मजाकिया स्टाइल में बताते हैं, मजा आ जाएगा आपको। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। कृषि के क्षेत्रों में इसे देखा जाता है जहां अपने भूखंड पर लोग कार्य करते हैं। किसी काम को 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे रहते हैं, है ना? इस समय जो है ना आलू की खुदाई हो रही होगी, बताओ हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ इस समय आलू की खुदाई हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ये साहब नो बताओ जल्दी यार, हो रही ना? अब बताओ 4 लोग जाते तो पूरे दिन काम करते, उतना काम हो जाता, लेकिन आप बैठे पढ़ रहे थे, है ना? पापा आ गए तब तक कहते भाई खेत में पहुंचो जल्दी, पूरे घर के लोग चले गए वहां पर। जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी वो ना जाते फिर भी काम हो जाता, तो उतने बच्चे जो है, उतने लोग क्या है, वो जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं, है ना? आगे, यदि 3 लोगों को कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो उनकी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया में 3 लोग जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी को झेलते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के दबाव उत्पन्न होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वस्तुतः जनशक्ति संसाधन की बर्बादी है या आर्थिक विकास के लिए अहितकर है ना? यानी लोगों को काम मिलना चाहिए। आप अगर शिक्षित हैं तो आपको जो है आपके जो शैक्षिक स्तर है उसके अनुरूप काम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए बेटा, मिलना चाहिए। आज हम जो है, आप जो कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे उसको आज हम जो है अपनी आईडी से लाइक करेंगे। क्या लाइक करेंगे? ठीक है, और रिप्लाई भी देंगे। बोलो हाँ। आगे, खेती की आधुनिकता विधियों के लिए ऐसी अधिक लागतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हाँ बोलो, नहीं सहमत हैं ना वो। सर हिंदी वाले सर का श्लोक सुना दीजिए। हिंदी का श्लोक क्लास 9th में यार देखना पड़ेगा, है ना? क्लास 9th में क्या है आपके सुभाषितानी में? क्लास 10th का तो हमें याद है, क्लास 10th का याद है। अच्छा एक बात मैं बताऊं, पूरे साल हमने जो है वही बताया, वही पढ़ाया। फिर एक दिन मेरी बात हमारे अपने हिंदी वाले सर से हो रही थी, तो हमने कहा सर हमें जो है ना हिंदी जो अपना अनिवार्य संस्कृत है उसका जो है एक श्लोक बता दो, हम प्यारे बच्चों को बताएंगे रोज। तो कह रहे थे सर आप इसको जो है डेली कहते हो। हमने कहा कौन सा हम डेली कहते हैं? फिर बाद में हमें वो बताए, तब हमें याद आया, अच्छा अभी भी गणित पढ़ाते हो सर क्या?
अभी तो एसएसटी पढ़ा रहे हैं ना, पोल मत खोलो मेरा, हाँ पोल मत खोलना। चलो, एक तो भैया अस्थाई पूंजी, आगते क्या है, अस्थाई पूंजी है, दूसरा कार्यशील पूंजी। तो दो तरह की पूंजियों की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चलो हो गया। तो सभी प्यारे बच्चे करेंगे क्या, ओ हाँ, सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, सभी प्यारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो कह रहे हैं सर जी एकलव्य हूं, अंगूठा मैं नहीं दूंगा अभी। अरे लाइक कर दो, अंगूठा हम नहीं मांग रहे, ठीक है, पहला काम। दूसरी बात है, जितने भी हम होमवर्क आपको दिए हैं सभी प्यारे बच्चे अपना नाम, अपना प्लेस और साथ में आंसर भी सही सही देंगे। और तीसरी बात यह है कि जो है क्लास 10th के लिए, क्योंकि हमें जो है अब 9th से क्लास 10th में जाना है, तो क्लास 10th का जो आपका चैनल है डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम, उस चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर देंगे, जिससे जो है डेली आपको अपडेट मिलता रहे। तीसरी बात क्या है कि अभी हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है एक फॉर्म दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में अपना नाम प्यारा वाला, मोबाइल नंबर और किस बोर्ड से हो, क्योंकि आपको कंटेंट बोर्ड वाइज मिलेंगे, तो किस बोर्ड से हो उसको मेंशन करके नीचे जरूर लिखना कि हम सर आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को सबमिट कर देना, ठीक है। तो भाई चलते हैं, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड ऑल।